हेलो फ्रेंड्स, माई क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ पे हम लोग यहाँ पर पाइथन सीखने की सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि जब आप लोग पाइथन यहाँ पे अडल लॉन्च करते हो तो आपको दो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। पहली चीज़ क्या होती है कि इंटरेक्टिव मोड, और दूसरी चीज़ जो हमको देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं स्क्रिप्टिव मोड। तो आज हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं कि इंटरेक्टिव मोड क्या होता है और उसके बाद स्क्रिप्ट मोड क्या होता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। ये भी हमको समझदारी आज की डेवलप करनी है कि हम कब इंटरेक्टिव मोड का इस्तेमाल करेंगे और कब हम लोग यहाँ पर स्क्रिप्ट मोड का इस्तेमाल करेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पर आइडल जो हमारा चलता है, ठीक है, आइडल के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देखेंगे, कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सेट करेंगे। तो आज की पूरी नॉलेज हमारी रहेगी कि हम लोग आइडल का इस्तेमाल कैसे बहुत एकदम प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। तो चलिए आज यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, हमारे पास एक यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेक्टिव मोड है और दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्क्रिप्ट मोड है। तो पहली बात यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारा इंटरेक्टिव मोड है, जैसे आपने अगर पाइथन में आपने देखा होगा कि आपको सबसे पहले खोलते हैं तो आपको एक सेल दिखाई देती है। और अभी मैं आपको उस सेल को दिखाता हूँ, या आपने कभी डॉस चलाया हो तो डॉस में आप देखो तो आप कोई भी कमांड यहाँ पे लिखते हैं और इंटर हिट करते हैं और कमांड आपका वैलिड होता है, तो वहीं पर आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो इंटरेक्टिव मोड भी पाइथन की सेल की तरह ही काम करता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हो कि आप किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। जो आप कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पर लिखते हो प्रोग्राम को, उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिखते हो और इंटर हिट करते हो तो उसका तुरंत किया जाता है, आपके सामने रिजल्ट आ जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको यहाँ पर खोल के दिखाता हूँ, तो देख लो ध्यान से। जैसे ये आपको दिख रहा है तो ये हमारा क्या होता है, हमारा इंटरेक्टिव मोड खुला हुआ है। इंटरेक्टिव मोड पे करना कुछ नहीं है। जैसे आप कोई भी कमांड देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि कोई आपको मैसेज प्रिंट कराना है, तो आपने लिखा यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद आपने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखते हैं और इंटर हिट करते हैं, देखो तो उसका तुरंत क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। आपने मान लीजिए कोई नंबर को जोड़ना है, आपने लिखा 5+3 लिख दिया और इंटर हिट कर दिया तो उसका रिजल्ट आ जाता है। तो ये जो चीज़ आप यहाँ पे चला रहे हैं इसको हम बोलते हैं यहाँ पर इंटरेक्टिव मोड। तो आइडल में ये चीज़ें होती हैं, मतलब सेम लाइन पे आप कुछ लिखते हो और प्रोग्राम आप इंटर हिट करते हो, तुरंत उसका रिजल्ट आ जाता है। अगर रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास इंटरेक्टिव मोड बोलते हैं। तो इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है कि जैसे आप प्रोग्राम लिखते हो ना, स्टेटमेंट, और जैसे आप इंटर हिट करते हो, सेम एज उसका तुरंत वहीं पर आपको मिल जाता है रिजल्ट। और स्क्रिप्ट मोड क्या क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड के अंदर पाइथन्स की जो होती हैं वो स्क्रिप्ट लिखी जाती है। और लिखने का सेंस क्या है कि सबसे पहले तो हम पाइथन की स्क्रिप्ट को लिखेंगे और लिखने के बाद क्या करेंगे, उसको एक फाइल के अंदर, जो भी आप डिजायर फाइल का नाम देना चाहते हो, ठीक है, ABCD कुछ भी आप यार नाम दे सकते हो, नाम देते हैं। और नाम देने के बाद क्या करना होता है, .py लगाकर उसको सेव करना होता है। तो अगर इसको आप यहाँ पर पाइथन को जो प्रोग्राम से उसको लिखते हो और इंटरप्रेट उसको रीड करता है, आप एक फाइल के अंदर रखते हो और उसके बाद डिजायर रिजल्ट वहाँ पे आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट मोड। अब स्क्रिप्ट मोड को भी चला के देख लेते हैं। जो यहाँ पे आपने चलाया इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, इंटरेक्टिव मोड है। अब मान लीजिए हमको स्क्रिप्ट मोड में चलाना होगा तो क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल है। देखो करना क्या है, आपको जाना है फाइल मेन्यू पे और यहाँ पे आपको शॉर्टकट की भी मिलती है, कंट्रोल N भी कर सकते हो, या आप कंट्रोल N ना करना चाहो तो आप फाइल मेन्यू पे जाओ और यहाँ पे आप न्यू करो। और न्यू पे जैसे आप करोगे तो बहुत ध्यान से देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर लिखा होगा अनटाइटल्ड। अब अनटाइटल्ड का मतलब क्या है, देखो जब तक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप किसी फाइल को कोई नाम से सेव नहीं करते हो तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल्ड लिखा होता है। आप ध्यान से देखिए, जैसे मैं इस फाइल को किसी नाम से सेव कर दूंगा तो यहाँ पे अनटाइटल्ड की जगह क्या आ जाएगा, फाइल का नाम आ जाएगा। तो चलो सेव कर देते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एज, ठीक है, सेव एज कर देते हैं। जैसे हम सेव एज पे आएंगे तो हमसे यहाँ पे पूछेगा डिजायर लोकेशन, आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। डेस्कटॉप के अंदर पाइथन नाम को मैंने एक फोल्डर बनाया, इसके अंदर आ जाता हूँ, एक नई नाम से न्यू लिखा और उसके बाद .py लगा के इसको क्या करना है, बस देखो एक्सटेंशन नेम .py लगाना, उसके बाद इसको सेव कर देना है। ये आपकी फाइल सेव हो चुकी है। अब इसके अंदर जो मैसेज मैं लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा प्रिंट, मैंने लिखा स्क्रिप्ट मोड, ठीक है।
और स्क्रिप्ट मोड लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, देखो इस प्रोग्राम को चलाने से पहले आपको इसको सेव करना है। जैसे आपने सेव कर लिया, अब इसको चलाएंगे कैसे, तो फाइल मेन्यू पे आएंगे। फाइल मेन्यू के सामने आप देखो तो आपको मिलेगा रन मेन्यू। रन मेन्यू के अंदर आप आओगे तो आपको मिलेगा एक ऑप्शन जिसका नाम है रन मॉड्यूल, और इसकी शॉर्टकट की देख लो ध्यान से F5 है, तो आप चाहो तो F5 भी प्रेस कर सकते हो, और चाहे तो आप यहाँ पर रन पे भी क्लिक कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे रन पे क्लिक कर रहा हूँ, चला देते हैं। ठीक है, सेल आपका रिस्टार्ट हो गया, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट मोड लिखा हुआ है। यानी स्क्रिप्ट मोड में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देख लो। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है कि आप फाइल का एक नाम रखते हो, .py नाम से सेव करते हो, उसके अंदर जितनी भी लाइंस ऑफ कोड आप लिखना चाहते हो उसको आप लिख सकते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा स्क्रिप्ट मोड होता है। और जहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पर प्रोग्राम लिखते हो, जैसे आपने कुछ भी लिखा, जैसे 4/2 इंटर हिट किया तो इसका रिजल्ट आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, इंटरेक्टिव मोड। पहला डिफरेंस आपके सामने ये है। तो आपने एक चीज़ पहले देखी कि इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, एक तरीका है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हो, स्टेटमेंट्स को जैसे आप इंटर हिट करते हो वैसे आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है कि पाइथन आपको एक फाइल के अंदर पाइथन के प्रोग्राम को आपको लिखा जाता है, पाइथन की फाइल को .py लगा के एक्सटेंशन, पाइथन का एक्सटेंशन लगा के उसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद उसको क्या करते हैं, हम उसको चलाते हैं। चलाने के बाद आपको मिल जाता है उसका रिजल्ट। अब दूसरा डिफरेंस की बात करते हैं कि इंटरेक्टिव मोड मोर सूटेबल, कब सूटेबल है, मतलब कब ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हर जगह आपका इंटरेक्टिव मोड काम नहीं आएगा। कहाँ पे, जब बहुत शॉर्ट में कोई प्रोग्राम आपको लिखना है। जैसे जैसे मान लीजिए हमको केवल टेस्ट करना है कि 2 नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है, केवल जस्ट मुझको पता ही करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे मैंने लिख दिया कि 4 > 6, इंटर हिट किया तो क्या बता रहा है, फॉल्स बता रहा है। अब मुझको कुछ और चीज़ें चेक करनी है, 7 = 7, इंटर हिट किया तो क्या बता रहा है, ट्रू। तो अगर मान लीजिए बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको कोई भी चीज़ देखनी है तो आप उसके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं लिखोगे। अगर आप C या C++ जावा बैकग्राउंड लैंग्वेज से आ रहे हैं तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि अगर हमको एक छोटा सा लाइन ऑफ स्टेटमेंट भी लिखना होता है तो वहाँ पे हम लोग हैश वगैरह लगाते हैं। फिर आप इंक्लूड करोगे कुछ हेडर्स फाइल्स को, फिर आपके पास एक int मेन फंक्शन होगा, ठीक है। उस मेन फंक्शन के अंदर बहुत सारी लाइंस लिखनी होंगी, 2-3 लाइन कम से कम 6-7 लाइन लिखना पड़ता है जस्ट फॉर सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट को चलाने के लिए। उसमें कम से कम 5-6 लाइन आपको लिखनी पड़ती है। लेकिन पाइथन के इंटरेक्टिव मोड के अंदर आप आने के बाद एक शॉर्ट प्रोग्राम को जस्ट अ सेकेंड आप टाइप करके इंटरेक्टिव मोड पे चला सकते हो, उसका रिजल्ट तुरंत आप देख सकते हो। है ना ये कमाल की चीज़। अब स्क्रिप्ट मोड की बात करें, स्क्रिप्ट मोड को तब आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे जब भैया आपको कुछ लंबा चौड़ा कोई प्रोग्राम लिखना होगा, 2-4 10 लाइन 100 लाइन 1000 लाइन का। तब हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स को लिखने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट मोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दूसरा डिफरेंस ये है, इंटरेक्टिव मोड का इस्तेमाल आपको तब करना है जब आप छोटा प्रोग्राम लिखेंगे। स्क्रिप्ट मोड का इस्तेमाल तब करना है जब आपको बहुत ज़्यादा हैवी टास्क आपको करने हैं, ठीक है। तो ये आप दूसरा डिफरेंस है। अगली चीज़ और यहाँ पे खासियत देखने वाली है कि इंटरेक्टिव मोड के अंदर जो आपका कोड होता है वो एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा टीडियस काम हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन होती है। अब एग्जांपल के लिए देखो, जैसे हमारा है, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं कोड में एडिटिंग करना चाहता हूँ तो यहाँ पे अगर आप लेके आओगे ना कि 7 को कंपेयर कर दिया, इसको बैक स्पेस दबाओ, देखो बैक स्पेस दबाऊंगा कुछ होगा नहीं सर, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यानी कि इंटरेक्टिव मोड के अंदर कोड को तो आप एडिट कर ही नहीं सकते, ठीक है। हाँ, आप दोबारा वही सेम कमांड चला सकते हो, उसके लिए शॉर्टकट की मैं बता देता हूँ। उसकी शॉर्टकट की है, आप अगर अल्ट दबाओगे और पी दबाओगे तो प्रीवियस कमांड जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जो प्रीवियस जो आपने रन कराए हैं वो कमांड आपको दिख देते हैं Alt+P दबा के, और अल्ट शिफ्ट अगर के साथ P दबाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रीवियस हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाती है। तो दिखा तो सकते हैं, यहाँ पे कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं। जैसे हाई लिखा हुआ है, इसमें अंदर कुछ और मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर तो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ समझने वाली है कि इसको करने का काम जो है ना बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है। एडिट कर तो सकते हैं लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं जितने अच्छे तरीके से हमको इस काम को करना चाहिए। तो क्या करें, तो इसके लिए अगर आप प्रोग्राम को अच्छे से एडिट करना चाहते हैं तो एडिटिंग ऑफ कोड कैन बी इजीली डन इन स्क्रिप्ट मोड। तो स्क्रिप्ट मोड के अंदर जो एडिटिंग होती है बहुत ज़्यादा आसान बना देती है। जैसे हम यहाँ पे आ गए हैं स्क्रिप्ट मोड के अंदर, अब मुझको कुछ और लिखना है मान लीजिए, तो मैंने यहाँ पे इन लिखा, देखो कुछ करना नहीं पड़ा,
इन लिखा, उसके बाद पाइथन लिख दिया, देखो सेम आपका प्रोग्राम बन गया। उसके बाद कंट्रोल एस कर दो, सेव हो गया। तो एडिटिंग का मतलब अपडेट, किसके बीच में अपडेट, आपके कोड के बीच में अपडेट करना बहुत आसान होता है। आपने आया, दोबारा रन करा दिया, तो देखो ये आपका आउटपुट चेंज हो गया। तो एडिटिंग करना बहुत आसान बना देता है हमारा स्क्रिप्ट मोड के अंदर। अगली चीज यहाँ पर है कि इंटरेक्टिव मोड के अंदर जब भी यार कोई आप एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखते हो ना इंटरेक्टिव मोड के अंदर, तो तुरंत ही क्या होता है, जैसे आप इंटर हिट करोगे वैसे क्या आ जाता है, उसका रिजल्ट आ जाता है। ये इंटरेक्टिव मोड की खासियत है। स्क्रिप्ट मोड क्या होता है कि इंटायर प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम, मतलब आपने कुछ लिखा इंटरेक्टिव मोड के अंदर, ये हमारा इंटरेक्टिव मोड है, आप कुछ भी लिखते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि लिखूँ, सबसे पहले यहाँ पे कुछ एक वर्ड लिखूँ, जैसे पहले कुछ भी लिख देता हूँ, देखो देखो प्रिंट, उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं लिखा हूँ पाइथन, ठीक है। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इंटर हिट करने के बाद दोबारा एक प्रिंट यहाँ पे लगाऊँ, ठीक है, दोबारा प्रिंट लगाऊँ, उसके बाद दोनों का रिजल्ट एक साथ देखूँ। तो मैं जैसे इंटरेक्टिव मोड के अंदर इंटर हिट करूँगा वैसे देखो इसका रिजल्ट आ जाएगा, और दोबारा मैं यहाँ पे इस चीज़ को नहीं लिख सकता। यहाँ पे क्या होता है, इंटरेक्टिव मोड के अंदर जैसे आप कोई चीज़ यहाँ पे लिखते हो, ठीक है, वैसे आप इंटर हिट दबाओगे तो उसका क्या होता है, तुरंत एग्जीक्यूशन चल जाता है उसी लाइन का। तो यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। नई लाइन पे आपको दोबारा कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर स्क्रिप्ट मोड के अंदर आए और यहाँ पर हम दो चीज़ें यहाँ पर लिखते हैं, स्क्रिप्ट मोड इन पाइथन, और उसके बाद प्रिंट लगा के फिर एक चीज़ लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे मैं इंटर हिट दबा रहा हूँ तो इंटर हिट दबाने पे स्क्रिप्ट मोड के अंदर कोड नहीं चलेगा। कोड इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि हमारा स्क्रिप्ट मोड है। स्क्रिप्ट मोड में सारे कोड एक साथ चलेंगे। कब चलेंगे, जब आप रन पे आओगे और करोगे रन मॉड्यूल, तो इस पर क्लिक करोगे। अब देखो हमारी दोनों फाइल्स यहाँ पर एक साथ, मतलब दोनों जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट थे दोनों एक साथ यहाँ पर चल गए। तो ये एक और डिफरेंट है कि हमारा स्क्रिप्ट मोड के अंदर सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट जब इंटर हिट करते हो तो आपका चल जाता है, लेकिन स्क्रिप्ट मोड के अंदर इंटायर प्रोग्राम आपका पहले कंपाइल होता है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है, एक साथ चलती हैं सारी लाइनें। मैं अब अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये काम कर सकते हो, स्क्रिप्ट मोड के अंदर भी दो तीन लाइन एक साथ चला सकते हो। अगली चीज है कि जो हमारा इंटरेक्टिव मोड जो चलेगा, कोड कैन नॉट बी सेव्ड एंड यूज द फ्यूचर। बहुत अच्छी बात है, बहुत समझने वाली बात है यार। देखो अगर इस मोड के अंदर आप कुछ भी करके चले गए ना, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपने एक नंबर बनाया, ए की वैल्यू 5 रखी, बी की वैल्यू आपने यहाँ पर 10 रख ली, ठीक है ना, और सी के अंदर आपने यहाँ पर ए प्लस बी यहाँ पे रख लिया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने प्रिंट करा लिया, ठीक है ना, आपने यहाँ पे प्रिंट करा लिया सम इज, और उसके बाद सी की वैल्यू आपने इंटर हिट किया, तो देखो क्या बता रहा है, सम इज 15। अब सोचो अगर मैं इस आइडल को क्लोज कर दूं, ठीक है, ये अभी आइडल आपका चल रहा है ना, इस आइडल को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूं, क्लोज कर दिया। अब दोबारा मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आइडल को ओपन करूंगा, दोबारा आइडल ओपन करना पड़ेगा ना, मुझको पाइथन चलाना है, तो आइडल में दोबारा ओपन करूंगा, ठीक है। देखो अब आइडल हमने ओपन कर लिया। अब ये बताओ, जो हमने दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम अभी अभी बनाया था, उस प्रोग्राम का क्या हुआ? अब वो कोड कहाँ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने उस कोड को कहीं सेव नहीं किया, और इंटरेक्टिव मोड के अंदर कोड को कभी सेव नहीं किया जा सकता है। क्लियर? यही बात यहाँ पे अगला डिफरेंस है, बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे बताइए, कोड कैन नॉट बी सेव्ड एंड यूज इन द फ्यूचर। इंटरेक्टिव मोड के अंदर जो चीज़ें आप टेस्टिंग पर्पस के लिए लिखते हो वो कभी सेव नहीं होता है, तो उनको इन फ्यूचर दोबारा कभी आप यूज नहीं कर पाओगे। जस्ट टेस्ट, आप लिखे टेस्ट किए, लिखे टेस्ट किए, लेकिन आप सोचो कि वही सेम प्रोग्राम जो अभी अभी हमने जैसे दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाया था, वो आप सेव कर पाओगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। किसमें नहीं है? इंटरेक्टिव मोड के अंदर। तो क्या ये चीज़ स्क्रिप्ट मोड में पॉसिबल है? तो इसका जवाब है यस। कैसे? यहाँ पे देखो, ये हमारा यहाँ पे देखिए, हमने न्यू यहाँ पे बनाया था, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ए की वैल्यू रहेगी 5, सेम प्रोग्राम बनाता हूँ, बी की वैल्यू रहेगी 10, सी की वैल्यू रहेगी ए प्लस बी, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ, सेम प्रोग्राम बना रहा हूँ, सम इज
सी की वैल्यू प्रिंट करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एस कर देता हूँ, इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ, उसके बाद रन चलाते हैं। चलो देखो यहाँ से, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, सम इज 15 आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, देखो ये मेरी फाइल क्लोज हो गई, तो अब मुझको सेम प्रोग्राम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप फाइल मेनू पे जाइए, ओपन पे चले जाइए, और ओपन पे जाने के बाद जहाँ आपने सेव किया था लोकेशन सेट करो। देखो डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में पाइथन नाम का फोल्डर, और उसके अंदर मैंने यहाँ न्यू पे ओपन कर लिया। देखो आपको ये पुराना कोड मिल गया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है ना मज़ेदार चीज़। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर स्क्रिप्ट मोड के अंदर कोई भी चीज़ लिखते हो, तो इसका मतलब आप फाइल को सेव कर सकते हो, एंड इन फ्यूचर आप दोबारा उसको इस्तेमाल भी कर सकते हो। स्क्रिप्ट मोड का इस्तेमाल आपको लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के लिए करना है, जिससे आप कोड को सेव करके रख सको और किसी के साथ शेयर भी कर सको। अगली चीज़ यहाँ पर है कि इंटरेक्टिव मोड को ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है बिगनर्स के लिए, जो बहुत अभी अभी आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो। तो ज़्यादातर कोडिंग आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर एक एक लाइन चला के अपने स्टेटमेंट को चेक कर सकते हो। तो अगर आप भी बिगनर्स हो, तो आप सीखना चाहते हो, तो इंटरेक्टिव मोड के लिए जाइए एज वेल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ प्रोग्राम लिखते हो, उसको शेयर करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, स्क्रिप्ट मोड को ओपन कीजिए, उसमें लाइंस ऑफ कोड लिखोगे तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। पहली चीज़ बेनिफिट की एडिटिंग आसान हो जाएगी। कोई प्रोग्राम में दिक्कत जाती है तो आप किसी दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं, तो वो भी कमी आपको बता देगा। ठीक है, कोड आपका सेव रहेगा, इन फ्यूचर आप दोबारा इसको यूज भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मिलती हैं हमारे यहाँ स्क्रिप्ट मोड के अंदर। तो हमने यहाँ पर आज देखा, ये हमारा क्या है, यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रोग्राम को रन कराते हो, आप कुछ भी लिख के रन करा सकते हो, जो मैथ में अगर पॉसिबल है। या आपने इसको हम बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड। और अगर हम कोई चीज़ यहाँ पर फाइल बना के काम करते हैं और उसको फिर यहाँ पर चलाते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। दोनों को बनाने का और चलाने का तरीका मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर फाइल मेनू के बारे में। ठीक है, फाइल मेनू पे आप लोग जानते हो बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, फाइल को सेव करना, रिसेंट फाइल वगैरह यहाँ पर देखना। एडिट ऑप्शन पे आ जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, सिलेक्ट और करना, ठीक है ना, फाइंड अगेन वगैरह, ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फॉर्मेटिंग आप देख सकते हो यहाँ पर, इंडेंट रीजन वगैरह, और रन, ये कुछ चीज़ें होती हैं। रन देखो, रन का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे रन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे रन कर देते हो, तो आप इसको, ये मॉड्यूल आप रन कर सकते हो। ठीक है, कोड लिखने के बाद रन हो गया आपका। आगे चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, सेल को रीस्टार्ट करना। जैसे ए की वैल्यू आपने यहाँ पर 10 रखा, इंटर हिट किया, और ए को मैं प्रिंट कराऊंगा यहाँ पर डायरेक्टली, ऐसे मैं लिख भी सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि जैसे आपने ए यहाँ पर इंटरेक्टिव मोड में ए के अंदर 10 रखा, तो डायरेक्ट ए लिख कर आप इंटर हिट करोगे, देखो इसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट ना लिखूँ और केवल सी लिखूँ, ठीक है ना, और इसको सेव करके अगर इसको रन कराऊँ, तो देखो इसका कोई रिजल्ट नहीं। ठीक है, देखो हमारा प्रोग्राम चल गया पर कोई रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया। तो यहाँ पे ये भी बात समझने वाली है, इंटरेक्टिव मोड के अंदर अगर आप केवल वेरिएबल का नाम भी लिखकर एंटर मारते हो, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाती है। लेकिन स्क्रिप्ट मोड के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको अगर कुछ प्रिंट कराना है, तो उसके साथ आपको प्रिंट को लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो, सिंगल लाइन टेस्टिंग के लिए कर सकते हो। अगली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू मैंने 10 रखी, अब इंटर करते हैं, ए की वैल्यू 10 है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये सारे जितने भी काम किए मैंने, इन सब चीज़ों को हटा दूँ, तो मैं क्या करूँगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे आ जाएंगे सेल पे, और सेल पे लिखा होता है, एक ऑप्शन होता है रीस्टार्ट सेल। रीस्टार्ट सेल पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, वैसे मेरी जो सेल हो जाएगी वो रीस्टार्ट हो जाएगी, यानी पिछला जो कुछ काम किया है वो सब खत्म हो जाएगा। देखो मैं अगर ए लिख कर यहाँ पर इंटर हिट करता हूँ, तो ये बताएगा एरर। क्या एरर बताएगा, नेम एरर। क्यों बताएगा, बोल रहा है नेम ए इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स ये जो आपने ए बनाया था ये ऊपर बनाया था, और जैसे आपने सेल को रिस्टार्ट किया, वैसे पुराने जितने भी रेफरेंस वेरिएबल से या जो कुछ आपने काम किया था, वो उस मोड से क्या हो चुका है, आपका डिस्ट्रॉय हो चुका है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये भी चीज़, अगर मुझको ए को यूज करना है तो ए मुझको दोबारा बनाना पड़ेगा। अब मैं ए को प्रिंट कराऊंगा, हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सेल को रिस्टार्ट कर देता हूँ, सेल को जैसे रिस्टार्ट करूंगा, वैसे देखिए यहाँ पर ए को अगर यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, तो ये बताएगा एरर ए इज नॉट डिफाइंड। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि स्क्रिप्ट मोड
और हमारे इसके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। अगली चीज़ यहाँ पर कुछ चीज़ें और यहाँ पर देखने वाले हैं हम लोग। जैसे ये चीज़ें आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो अगर यहाँ पर आप चाहते हो कि इसको हम लोग थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करें तो ओपन ऑप्शन पे आ जाना है, कॉन्फ़िगर आइडल पे आ जाना है। यहाँ पर आइडल पे आने के बाद बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हो सकता है आपको जो फ़ॉन्ट है कम छोटा दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ पे आप आ सकते हो, फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे मेरे केस में मैंने यहाँ पे 22 किया है, तो हो सकता है आप यहाँ पर छोटा कर लो, मान लीजिए आप 12 कर लेते हो। और उसके बाद जैसे आप अप्लाई करोगे, देखो यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। इसको आप बड़ा कर सकते हो एज़ पर रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने 22 किया, अप्लाई किया, देखो यहाँ पर कोड आपको बड़ा हो गया। और आपको अगर बड़ा करना है और भी आप यहाँ पर बड़ा कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर कोड आपको बोल्ड करना है, जैसे मैं बोल्ड हटा देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, देखो कोड आपको कुछ ऐसा दिखेगा। फिलहाल बोल्ड ज़्यादा रहेगा, मेरे लिए सूटेबल रहेगा, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे हाइलाइट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको मिल जाएगा चूज़ फॉर कलर, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिलहाल मैं इस सारी चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट रखूँगा, आप चाहो तो यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। मेन चीज़ ये होती है कि यहाँ पे फ़ॉन्ट फेस आप सेलेक्ट कर सकते हो, साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो, तो बोल्ड करना है, इटैलिक ये चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। एंड देन आपको अप्लाई कर देना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी, फिर आपको ओके कर देना। तो ये थी कुछ आइडल की सेटिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, फॉर्मेटिंग रन पे आ जाना है, इसको रन करके अपना चेक कर लेना। तो ये था हमारा आइडल, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। बस एक लास्ट चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर 2 लाइन आपको मान लीजिए प्रिंट करना है, आपको रवि प्रिंट करना है और उसके बाद फिर आपको प्रिंट करना है राहुल, पर मैं चाहता हूँ एक साथ प्रिंट हो। देखो, तो रवि लिखकर एंटर किया तो रवि प्रिंट हो गया, और फिर मैं अगर राहुल प्रिंट करूँगा तो ये अलग से प्रिंट होगा, ठीक है। तो या इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, या तो मैं एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में सारी चीज़ें लिख दूँ, या फिर मैं इसको एक साथ कैसे लिख सकता हूँ। तो यूजिंग द फंक्शन, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करूँगा डेफ, और इसका नाम रखूँगा फन। पैरामीटर कोई पास नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ों के लिए अभी बॉदर मत होइएगा, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो प्रिंट मैंने लिखा रवि, और उसके बाद फिर से एक प्रिंट यहाँ पे लगाऊंगा। देखो, अभी मैंने जब इंटर हिट किया ना, ध्यान से देखने वाली बात है, तो अभी ये हमारा कोड नहीं चला। दोबारा इंटर हिट करूँगा तभी नहीं चलेगा। मैं इंटर हिट करके बाहर आ गया, देखो यहाँ पे डॉट डॉट बता रहा है कि ये अभी क्या है, इसके अंदर इंडेंट पे आपका लिखा हुआ है। अगली चीज़ यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर। अब हम इस फंक्शन को यानी कि कॉल करेंगे। तो फंक्शन कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फन लिखना पड़ेगा, एंड देन आपको इंटर हिट करना है। देखिए, रवि और राहुल एक साथ आपका प्रिंट आउट निकल आया। तो ये थी बात हमारे पास आइडल, कैसे आपको चलाना है, कैसे आपको यूज करना है। तो आप दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइल मेनू पे जाकर आप न्यू फाइल करके एक नया स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको हम लोग स्क्रिप्ट मोड बोलते हैं। कोई सिंपल स्टेटमेंट आपको यहाँ पर रन करवाने हैं, तो आप यहाँ पर इंटरेक्टिव मोड पे भी रन करवा सकते हैं। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस के बाद अब हम लोग आने वाले अगले वीडियो में अपना सेटअप करेंगे एनवायरनमेंट। बेसिकली मैं यहाँ पर, आप आइडल में भी कोडिंग कर सकते हो। हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे अपने BS कोड को, जो कि विजुअल स्टूडियो आपका कोड होता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। एक बहुत अच्छा आइडिया है, वहाँ पे सारी चीज़ों को सेटअप करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपने पाइथन की जर्नी को। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। तो आज का वीडियो अगर ये पसंद आया हो और इस तरह की वीडियो यार आप लोग देखना चाहते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पाइथन सीखना है या प्रोग्रामिंग सीखना है, तो चीज़ें मिल तो जाती हैं पर बेसिक लेवल से नहीं मिलती है। और जब हमारा बेस मजबूत नहीं रहता तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं समझ में नहीं आती। तो माई क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें क्या होंगी, डेप्थ से होंगी, मतलब रूट स्टार्टिंग से होंगी और एंड तक जाएंगे। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।